क्या आप भी अपनी कजाकिस्तान ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मुबारक हो। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत कंट्री है, फिल्ड विद माउंटेन्स एंड लेक्स। बट हो सकता है इस ट्रिप के दौरान आपको कुछ सवाल हो, तो इस ट्रैवल गाइड में मैं आपको प्रॉपर्ली हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी और डीप डाइव करने वाले हैं हर सिंगल टॉपिक के साथ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल बटन है इसको क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको हेल्प करती रहूँ। तो अब हम चलते हैं वीडियो के पहले टॉपिक पे, विच इज़ बेस्ट टाइम टू विजिट कजाकिस्तान। देखो, अगर टेरेन की बात की जाए तो कजाकिस्तान में बारिश नहीं होती है, क्योंकि उतनी थोड़ी बहुत आपको हर सीजन में मिल जाएगी, बट सीजन नहीं है क्योंकि उसकी लोकेशन वैसी है। तो समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये 4 मेन सीजन है, जिसमें से समर जो है वो पीक टाइम है। जून से अगस्त या सितंबर वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, फुल ब्लूम होगा। गर्मी होगी तो आपको लेक के कलर्स, पहाड़, सब कुछ एक्सेसिबल रास्ते होंगे, बट भीड़ भी उतनी ज़्यादा ही होगी। तो अगर आप स्प्रिंग या ऑटम चूज करते हो तो बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि स्प्रिंग के टाइम पे पूरे फ्लावर्स ब्लूम होने शुरू हो जाते हैं आफ्टर विंटर्स, एंड बहुत ही सुंदर कलर्स आपको दिखने लग जाती है वादियों में। और ऑटम में भी आपको वो ऑटम शेड जो है, येलो से लेकर ऑरेंज तक का जो ट्रांजिशन है वो सारा विजिबल होगा वहाँ पे। उसी तरह के पूरे पेड़ है। तो आप ये दोनों सीजन भी जा सकते हैं अगर आपको नॉन पीक टाइम पर जाना है। और विंटर्स में कजाकिस्तान जन्नत बन जाता है, क्योंकि वो फुली कवर्ड होता है स्नो में। और विंटर्स वहाँ पे ऑलमोस्ट नवंबर मिड से शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी जो लेक्स है, बहुत सारे ट्रैक्स है, वो रास्ते बंद भी हो जाते हैं। तो थोड़े चैलेंजेस है, बट वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्की रिजॉर्ट्स है। तो अगर आपको स्की करना पसंद है और आपको स्नोई सीजन देखना है, देन कजाकिस्तान इन विंटर्स इज जस्ट ब्यूटिफुल। बट ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, और उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हो बेस्ट टाइम टू विजिट। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वीज़ा। कजाकिस्तान इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है फॉर 14 डेज। एंड व्हेन आई से वीज़ा फ्री है तो आपको टेक्निकली कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं। सिर्फ आप अगर रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग्स जो आप इन जनरल ट्रिप पे जाने से पहले रखेंगे वो रखना, एंड वो इमिग्रेशन पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, कुछ भी नहीं पूछा था, बेसिकली खाली पासपोर्ट देखा इमिग्रेशन ऑफिसर ने, एंड दे पुट द स्टैम्प बिकॉज इट्स फ्री फॉर 14 डेज। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सिम कार्ड। सो कजाकिस्तान में आप एयरपोर्ट से भी सिम ले सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी थी हमें, हमने ये वाली कंपनीज की ली थी। अराउंड 1500 के आसपास पड़ी थी हमें फॉर 7 डेज। हमने टूरिस्ट सिम ली थी, बट मेन सिटी में बहुत ज़्यादा सस्ती भी थी। तो आप अगर आपको इश्यू नहीं है तो आप एयरपोर्ट से ले लो, बट सिटी में आपको ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी स्टोर्स पर। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहली चीज़, कजाकिस्तान की जो मेन सिटी है अलमाती, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन का इतना इशू नहीं होगा। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगी और टैक्सीज मिल जाएगी, सब कुछ कन्वीनियंट है। बट उससे बाहर जो भी आप लेक्स पे जाओगे, अगर आपको नेशनल पार्क जाना है, ये जो भी जगह है सारी, वो एक्सेसिबल नहीं है वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टाइम फिक्स नहीं है। यूजुअली लोग 2 रास्ते चूज़ करते हैं, या तो वो अलमाती को बेस रखते हैं 4-5 दिन और वहाँ से डे टूर्स करते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ, आप गेट योर गाइड पे देख सकते हो, वाइटर पे देख सकते हो, इन सब की दिन की ट्रिप्स होती है। और कुछ कुछ जगहों के लिए 1 दिन काफ़ी नहीं होता है, तो आपको 1 नाइट का वहाँ स्टे करना पड़ता है। तो उस तरह से भी ट्रिप क्यूरेटेड होती है। बहुत ईजी तरीका है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी कम है। बट अगर आप मुझसे बेस्ट तरीका पूछोगे कजाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का, तो मैं कहूँगी वाया कार है, क्योंकि इतने सारे रिमोट एरियाज है और एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़िया हो जाती है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया पड़ती है, अनलेस आप एक सोलो ट्रिप कर रहे हो। तो अगर कार रेंटल की बात की जाए तो कजाकिस्तान में इंडियन लाइसेंस काम नहीं करता है, दे आस्क फॉर IDP। तो आप इंडिया से अपने जो भी RTO है आपका, जिस भी स्टेट का, वहाँ से आप इशू करवा सकते हो IDP, एंड वो एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ पर। एंड कोशिश करना वो जो बुकलेट फॉर्म में आता है वो वाला लो, ताकि उसमें हर लैंग्वेज में आपके लाइसेंस की डिटेल्स लिखी होती है, वो वहाँ पे इजीली एक्सेप्टेड है। हमने भी कुछ ऐसा ही किया। हमने एविस करके कार कंपनी है, वहाँ से हमने कार रेंट कर ली थी फॉर 7 डेज। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, कार रेंटल एक्सपीरियंस हमारा उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि देखो सबसे पहले हमने Quip.com करके वेबसाइट से अपनी कार बुक की थी। जस्ट ट्रिप से 1 दिन पहले जब हम हमसे पूछ रहे थे कि हमें एयरपोर्ट पे कितने बजे आना है, कौन सा स्टॉप है, ये सब, तब हमें पता चला कि हमारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। वो हमने पूछ लिया कि कहाँ आना है, तब हमें पता चला कि कैंसिल हो गई। हमें कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं था फ्रॉम द वेंडर इटसेल्फ। Quip.com was decent enough to coordinate and help us later on, सारा रिफंड एंड ऑल के लिए, क्योंकि हम सारा प्री बुक कर चुके थे, पेमेंट कर चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली फिर हमें उस 1 दिन पहले कोई कार अवेलेबल नहीं थी। स्पेशली पीक टाइम पे अगर आप जाओगे तो आपको कार्स नहीं मिलेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल चूज द सेम ट्रांसपोर्ट बाय रेंटिंग अ कार। सो बहुत दिक्कत हुई थी हमें। फिर एविस का भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था वाया वेबसाइट, बट ठीक ठाक था, तो हमने फिर
कैसे तैसे हमें एक गाड़ी मिल गई। और मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में जा रहे हो, जैसे आप अगर एल्टन एमिल नेशनल पार्क जाना चाह रहे हो, प्लीज़ 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 एक SUV अच्छी वाली ले लेना, क्योंकि हमने पोलो ली थी, इट वॉज अ सेडान एंड बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चलना पड़ा था बिकॉज रोड्स बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो देखो, बजट थोड़ा सा बढ़ा लो तो अच्छी लैंड रोवर ले लो, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया मैं क्रॉस करके जा रही थी, बट जस्ट से कि कार अच्छी ले लेना, और स्पेशली इस नेशनल पार्क के लिए। बाकी जगहों के लिए बहुत सॉर्टेड था, रोड्स बहुत अच्छी है, कोई भी लेक जो आप जा रहे हो सब अच्छा है। एल्टन एमिल के लिए नहीं था। और जब आप कैंडी लेक जाओगे तो कैंडी लेक पे भी एक पॉइंट के बाद खुद की कार ले जाने से बेटर है कि आप वहाँ पे जो लोकल टैक्सीज़ होती है बसेस के फॉर्म में, उससे जाओ, बिकॉज रास्ते बहुत है ही नहीं, मतलब वो रास्ते तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूँगी कि आप रेंट करके अपनी कार को रिस्क पे रखो। इससे बेटर है थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे बट वहीं से कर लो, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस है और दे आर वेरी एक्सपर्ट इन इट। कार रेंटल इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड। बाकी टैक्सीज़ वहाँ पे काफ़ी डिसेंट है, जैसे आपको एयरपोर्ट से अगर आपको एयरबीएनबी जाना है या फिर अपने हॉस्टल होटल जाना है। बट टैक्सीज़ का थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा स्कैम सुना है और हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। टैक्सी यूनियन जो एयरपोर्ट पे वो कुछ भी चार्ज कर रहे होते हैं, तो येंडेक्स करके एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लो एंड उसके थ्रू ही बुक करो। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंट रहना, बट एटलीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होती है। बहुत ही डिसेंट प्राइसिंग है, वैसे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लगी हमें कैब से ट्रैवल करना भी विद इन अलमाती। तो चलो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ थिंग्स टू डू इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, तो यूजुअली अब मैं आपको बेसिक आइटनरी की बात बताऊंगी जो 7 से 10 दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो। देखो, अलमाती जब आप जा रहे हो, आपका डिपेंड करता है कि आप बेस कौन सी सिटी को रख रहे हो। यूजुअली अलमाती इज़ गुड, तो आप अलमाती को बेस रख सकते हो और वहाँ से हम अलग अलग जगह की बात करते हैं। अलमाती में आपको 2 दिन काफ़ी है, जिसमें एक दिन आप जिस दिन लैंड किए उस दिन हाफ डे मान लो, और एक पूरा दिन जिसमें आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक ज़ेनकोव कैथेड्रल है जो कि पूरा वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ है, बिना किसी नेल का यूज़ किए हुए। तो ये बहुत ही यूनिक सा है, क्योंकि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट वुडन कैथेड्रल है ये। यहाँ आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप स्ट्रीट्स की बात करो, अरबत स्ट्रीट है, शॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और ग्रीन बाज़ार है वो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोकल मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, और अलमाती के जस्ट पास में एक शैम्बुलक स्की रिजॉर्ट है जो 20-25 किलोमीटर ही दूर है खाली। बट अगर आप ठंड में जा रहे हो तो वो स्की वालों के लिए जन्नत है, इतनी सुंदर जगह है। बट अगर गर्मियों में भी जा रहे हो तो वहाँ पे गंडोला राइड है, आप अलग अलग फेजेस पे जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा राइड था, डिसेंट लगा हमें काफ़ी। अगर आप विद इन अलमाती घूमना चाह रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पर। तो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो अगर जगह है कजाकिस्तान की जो फेमस है वो यही है, कोलसाई, कैंडी एंड चैरिन कैनियन। तो ये बेसिकली एक पूरे रूट का ही पार्ट है, और ये पूरा रूट आप एक दिन में जाके आना बहुत मुश्किल है। मतलब आई थिंक हो सकता है, बट वो आपको लिटरली 14-15 घंटे लग जाएंगे और बैक टू बैक ड्राइविंग होगी। और तो आई विल नेवर रेकमेंड कि आप कुछ ऐसी हेक्टिक ट्रिप करो। एटलीस्ट 1 नाइट आपका स्टे होना चाहिए, एंड आप उसके लिए सती विलेज जो है वहाँ पर कोलसाई लेक के उधर उसको चूज़ कर सकते हो। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, सुबह अलमाती से शुरू करते हैं, या आपने प्री बुक अगर कर रखे और टूर अलग है, बट खुद की गाड़ी है तो आप सुबह शुरू करो अलमाती से। सबसे पहले चैरिन कैनियन आप पहुँचोगे, ब्लैक कैनियन आएगा, मून कैनियन आएगा, बहुत सारे डिफरेंट कैनियंस आएंगे वहाँ पर। आप उनको एक्सप्लोर करते हुए पहुँच जाओ कोलसाई लेक पर। अगर आपके पास टाइम है तो उस शाम को आप कोलसाई लेक पे जा सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक है वो सारा कर सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है तो आप सती विलेज पे उस दिन रुक सकते हो। नेक्स्ट डे सुबह कोलसाई लेक कवर कर सकते हो, एंड थोड़ी सी दूर आपको कैंडी लेक होगा, पर कैंडी लेक के लिए आपको पहले पार्किंग स्पॉट पे रुकना होगा, वहाँ से फिर कार से कोऑर्डिनेट होगा, तो इस तरह से आपके 2-3 घंटे वहाँ लग जाएंगे, एंड देन आप रिटर्न कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप 2 दिन का पूरा आइटनरी लेके चलो, अलमाती से निकल के रिटर्न बैक टू अलमाती ऑन नेक्स्ट डे। अब चलते हैं नेक्स्ट एरिया में जो आप कवर कर सकते हो अलमाती से, दैट इज एल्टन एमिल नेशनल पार्क। वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत डिफरेंट है। देखो, नेशनल पार्क है तो बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस है, पहाड़ के पीक्स है, तो वो नेशनल पार्क का रास्ता भी आपका थोड़ा दूर है अलमाती से, आराम से 4-5 घंटे लगते हैं, और उसमें भी आपको बेस रखना पड़ता है एक विलेज को। बाशी विलेज नाम की जगह है जहाँ पे अपना बेस बनाते हो, एंड आप या तो फर्स्ट डे पहुँचो बाशी विलेज में। अगर आप टाइम से पहुँच गए हो तो उस दिन आप सिंगिंग ड्यून्स जाके आ सकते हो, क्योंकि वो पास में है। पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप परमिट रख लेना अपना। परमिट आपको पहले ही ऑफिस में बाशी विलेज से लेना पड़ेगा। देन आपका एंट्री पॉइंट जो होगा सिंगिंग ड्यून्स का वो थोड़ा आगे जाकर है। तो हम जैसे सीधा पहुँच गए थे सिंगिंग ड्यून्स के गेट पे, तो हमें पता
पता चला हमें पीछे जाके वापस परमिट लेना पड़ेगा, 24 आवर्स के हिसाब से मिलता है, तो आप वैसे ले सकते हो। उस दिन आप सिंगिंग ड्यून्स कवर कर सकते हो और नेक्स्ट डे फिर आप अकटाऊ और कटटाऊ जो माउंटेन पीक्स है वहाँ जा सकते हो। राइड तो बहुत ही बेकार थी बिकॉज हमारी गाड़ी हमारा साथ नहीं दे रही थी, अदरवाइज़ ये 2 घंटे का रास्ता है जाना और आना, अच्छी गाड़ी है तो वो और कम हो जाता है टाइम। बट माउंटेन पीक्स बहुत डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल ऐसे रेड शेड्स है, पर्पल, सब तरह के कलर्स है, आपको बिल्कुल वो एक्सटेंडेड लद्दाख वाली फीलिंग आएगी वहाँ पे जाकर। वहाँ पे एक 700 ओल्ड विलो ट्री भी है जो कि बहुत ही बढ़िया सा बनाया हुआ है। तो देखो अगर आपको लिटरली माउंटेन्स पसंद है तो ये पूरा आप एफर्ट लेना, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऑफ बीट बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, खाने पीने का इतना नहीं है ऑप्शन, तो आई विल नॉट रिकमेंड अगर आप बहुत अच्छा और लग्जूरियस ट्रिप चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा ये तो जस्ट अनदर माउंटेन है, तो अपने हिसाब से आप इस पूरी ट्रिप को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लोग बिग अलमाती लेक भी जाते हैं। वहाँ पर भी ये दिक्कत है कि आप एक पॉइंट तक गाड़ी जाती है, आप टैक्सी ले लो, खुद की गाड़ी से जाओ, एंड देन इट्स अ ट्रैक जो 4 घंटे 5 घंटे का ट्रैक है जाना एंड देन फिर वापस आना। तो ये ट्रैक ठंड में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, पर समर्स में इट्स अ गुड टाइम, आप जा सकते हो। ऑटम में और सुंदर हो जाता है ये। उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें दैट इज़ इसक लेक एंड एसी प्लेटू, तो इसके लिए भी इसक लेक तक आपको अच्छी गाड़ी नहीं भी हो तो भी चलेगा, हमारी गाड़ी चली गई थी आराम से। बट अगर एसी प्लेटू जाना है तो रोड्स बहुत ज़्यादा बेकार है आगे जाने की। अगर आप समर्स में जा रहे हो तो वो पूरा ग्रीनरी होती है, वहाँ पे पूरा कवर्ड होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। जैसे हम सिर्फ इसक लेक गए जो 2 घंटा दूर थी, एंड बहुत ही सुंदर लेक है। लेक का जो कलर है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट है और इतना अच्छा है और इतना एक्सेसिबल है वो पूरी जगह। तो ओवरऑल मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि बिग अलमातिया फिर भी स्किप कर दो अगर आपको ट्रैक और इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पूरा दिन आराम से जाएगा और आप थक जाओगे। और बट इससे क्लिक मत मिस करना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसी प्लेटू डिपेंड करता है, अच्छी गाड़ी है तो आप और आगे जा सकते हो, बट वो आपको ऐसे प्लेन ग्रासलैंड्स दिखेंगे बहुत ज़्यादा, तो अपने हिसाब से पिकनिक के हिसाब से जाओ एंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये सारे डिफरेंट एरियाज़ है जो आप अलमाती को बेस रख के ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ में आराम से कवर कर सकते हो। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट जगह है, अस्ताना भी जा सकते हो आप, बहुत सारी अलग अलग जगह हैं, बट ओवरऑल ये पूरा आइटनरी है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी फॉर कज़ाकिस्तान। अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं विच इज़ फूड, एंड टू बी ऑनेस्ट फूड इज़ अ बिग चैलेंज इन कज़ाकिस्तान, स्पेशली अलमाती में। तो फिर भी आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। तंदूर इंडियन है, ये सारे मैं नाम बता देती हूँ, यहाँ पे आप जा सकते हो। तंदूर इंडियन वॉज वेरी नाइस, हमें अच्छा लगा। बट जैसे आप अलमाती से कहीं बाहर जाओगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। तो देखो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी, हमने एक स्टोव रेंट कर लिया, एंड हम नंबर दे देंगे जहाँ से हमने रेंट किया था। वो पर डे का कुछ 300-400 रुपये होता है, एंड देन वो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं। उससे क्या बेनिफिट हुआ, खुद की गाड़ी थी और हम खुद का एक पूरा ट्रॉली ऑफ खाना लेके गए थे जिसमें हमारे पास सारा प्री कुक था, बिकॉज वी आर वेजिटेरियन, तो वैसे ही हमारी आधी चीज़ें कट हो जाती है। तो हम सारा प्री कुक लेके गए थे वहाँ से, अपना घर से दाल सब्ज़ी जो भी था, एंड वी हैव टू जस्ट यूज़ द स्टोव कि हम पानी गर्म करें, उसमें खाने को गर्म करें, एंड दैट जस्ट हम पैन और ये सब भी अपना लेके आए थे घर से, एक सिंपल पैन एंड प्लेट, बाकी सारा डिस्पोजल। तो इस तरह से हमने तो एक पूरी ट्रिप ऐसे करते थे कि हम निकलते थे लंच टाइम पे, कहीं एक पिकनिक बनाते थे, खाना गर्म करते थे, एंड देन फिर चाय पीनी है चाय बना ली, कॉफ़ी बना ली। इस तरह से हमने तो अपनी पूरी ट्रिप की है, तो हमें बिल्कुल इशू नहीं हुआ। बट उसके लिए हम अपना सामान लेके गए थे, वहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी आप थोड़ा तो एटलीस्ट बेसिक ले जाओ, नहीं तो कज़ाकिस्तान के सुपरमार्केट से ले लेना, बट सामान ले लेना इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी, मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे, उनके लिए भी थोड़ा इशू हो जाता है, बिकॉज जैसे अगर आप एल्टन एमएल जा रहे हो तो रास्ते में आपको बहुत बहुत लंबे स्ट्रेच तक कुछ नहीं मिलता है। फिर एक छोटा सा सुपर मार्केट होगा, वहाँ पे भी आपको कुछ खाने लायक नहीं मिलेगा, तो बहुत कम चीज़ें हैं। तो लोग यूजुअली या तो पैक करा के लेके जाते थे। बाशी विलेज में जाके जैसे हम जहाँ रुके थे वहाँ हमारे पास किचन थी तो हमने बना लिया था, वहाँ पे आपको 2-3 छोटी जगह मिल जाएगी, बट वो बहुत छोटा सेटअप है, तो खाने को तो आप लेके जाना। सती विलेज जैसे था वहाँ पे इशू नहीं था, इससे क्लेक में अगेन नहीं था, खाना हम लेके गए थे सारा। तो खाना इज़ अ चैलेंज, बट कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं। अलमाती में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ फ़्लाइट्स। सो अगर दिल्ली से बात की जाए जाने की, तो एयर अस्ताना जाती है और डायरेक्ट है, वो बहुत डिसेंट है। वैसे तो हमारी लेट हो गई थी दोनों बार, तो हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। डिसेंट था प्राइस आई थिंक, अगर आप टाइमली बुक करा लेते हो। इंडिगो भी जाती है वहाँ पर, तो ये सारे एयरलाइंस से जो जाती है वहाँ पर, अगर आप टाइमली बुक कराते हो तो आपको 20-25 हज़ार में भी रिटर्न आराम से मिल सकता है, क्योंकि सबसे
बड़ा चैलेंज है कि मार्केटिंग में कहा तो जाता है कि ओ कज़ाकिस्तान की 15,000 10,000 में रिटर्न है, बट उसमें सामान इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जब आप सामान एक्चुअली ऐड करने जाते हो लगेज, तो डबल ट्रिपल प्राइस हो जाती है उसकी। तो सामान ऐड करके 20,000 से कम तो बहुत मुश्किल है कि आपको मिलेगा, बट ये पूरा रेंज होगा। तो अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ स्टेज। तो अलमाती की अगर बात की जाए तो स्टेज में हमने एयरबीएनबी बुक कर लिया था, विच इज़ वेरी गुड। वैसे बहुत सारे हॉस्टल्स भी है और बहुत सारे डिफरेंट होटल्स भी है, बट आपको अलमाती में ओवरऑल बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पे हम रुके थे अलमाती में। उसके बाद अगर बात की जाए कोलसाई लेक वाले ट्रिप की, तो हम रुके थे सती विलेज में, एंड उसमें हम रुके थे कोलसाई लेक टाउन, एक जगह है वहाँ पर, और वो कोलसाई लेक के जस्ट पास में थी, वो उसी के अंदर का पार्ट है। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है, पर वो वुडन कॉटेजेस थे, और क्योंकि हम पूरी फैमिली थे तो हमने एक बड़ा कॉटेज बुक कर लिया था, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, पूरा वुडन एंड ग्लास से बना हुआ था। रूम्स थोड़े छोटे थे, बट ओवरऑल एम्बियंस बहुत अच्छा था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, और कोलसाई लेक वॉज लिटरली जस्ट मतलब लाइक लिटरली 100 मीटर पे लेक थी। तो कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा था, बट एक प्रॉब्लम थी कि उसमें पार्किंग बाहर ही रखनी पड़ती है, क्योंकि एक प्रेमाइस के अंदर अलाउड नहीं है गाड़ी खुद की, बट वो खुद की अरेंज करा देते हैं, तो इशू नहीं आया था। उसी के साथ अगर स्टेज की बात करें, जो हम बाशी विलेज में रुके थे, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है बाशी में। तो बाशी विलेज में हमें एक ऐसा स्टे मिला था, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की जगहें थी। मतलब गेस्ट हाउस बना हुआ था, कैंपर वैन में अगर आपको रुकना है उस टाइप का स्टे है, लोकल जो यहाँ के यर्ट होते हैं टेंट टाइप के पूरे इंसुलेटेड, वो यूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट टाइप के स्टेज वो इस पूरे उस एरिया में बने हुए थे, बट लोकली बहुत सारे कम ही जगह है वहाँ पर, तो आप पहले से बुक करके जाओ तो बेटर होगा। ऑनलाइन भी बहुत कम ऑप्शंस दिखते हैं, स्पेशली इन बाशी विलेज। बाकी इसक लेक और ये सब जगहों के लिए आपको अपना बेस आप अलमाती रख सकते हो, तो इतना इशू नहीं था। बट अगर प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो बहुत ही डिसेंट रेंज पे 3,000 to 4,000 पर नाइट पे हमें एयरबीएनबीज दिख रहे थे, होटल्स दिख रहे थे। तो आप अपने टाइप ऑफ ट्रैवल एंड कितने लोग हैं उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, बट आपको डिसेंट रेंज में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ द टोटल कॉस्टिंग ऑफ द कज़ाकिस्तान ट्रिप। तो देखा जाए तो बहुत अफोर्डेबल कंट्री भी है ओवरऑल, बट कुछ चीज़ें आपको पहले सॉर्ट करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मैं बताऊँ फ्लाइट्स, जो कि अगर आप बिल्कुल एक महीना पहले बुक करोगे तो बहुत महंगी बुक हो जाएगी, बट 25 to 30K पर हेड रिटर्न आपका ईजिली लग जाएगा। मैं बहुत ही सेफर साइड लेके चल रही हूँ, हो सकता है आपको इससे सस्ता मिल जाए, विच विल बी वेरी गुड, बट आपको मैं एक रेंज बता रही हूँ। फ्लाइट्स की बात की जाए तो ये रेंज है। वीज़ा इज़ फ्री फॉर 14 days, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। इसके बाद अगर आप बात की जाए आपकी, अगर आप सिम लेते हो तो आपका 1000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाता है, 1000-1500, डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, तो जैसे हमने गाड़ी रेंट की थी तो हमें फॉर 8 days हमें पड़ी थी ऑलमोस्ट 38,000 to 40,000, जो कार रेंटल था इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। उसके अलावा वहाँ का जो फ्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट डिसेंट रेट पर है। तो आप मान लो 15,000, 10-15,000 डिपेंड करता है अब आपका किलोमीटर कितना होगा, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हो। उसके बाद बात करेगा स्टेज की, तो 3,000 to 4,000 रुपीज़ में आपको ईजिली एक अच्छा होटल एयरबिन भी मिल जाएगा। हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे रेंज में आपको 1,000-1,500 में मिल जाएंगे। खाने की बात की जाए तो अलमाती में तो बहुत ही डिसेंट रेट्स पे था। जैसे हम बात करते हैं तो दिन का पर हेड अगर 2,000 है फॉर 3 meals, दैट इज़ एन एवरेज। बाहर जाओगे तो रिमोट है तो ऑप्शंस बहुत कम है, सस्ता भी है तो, बट ऑप्शंस भी बहुत कम है, तो आप अपने साथ लेके जाओगे तो इट्स बेटर। जैसे आप अगर स्टोव रेंट कर लेते हो तो 300-400 रुपीज़ पर डे का लगता है। ऐसा कुछ कर सकते हो खुद के यहाँ से अगर आप खाना लेके जा रहे हो। एंड उसके बाद अगर आप बात की जाए एक्सपीरियंसेस की, तो जैसे शाम्बुलक स्की रिजॉर्ट है, उसका जो गंडोला राइड का चार्जेस था वो ये था। बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री है, थोड़े बहुत एंट्री चार्जेस है, तो आप क्यूमुलेटिव 1,000-1,500 रुपीज़ पर हेड आप ऐड कर लो, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। सारे नेचुरल जगह हैं, खाली जो परमिट वाले L10 ml है उसमें आपको एक चार्ज देना पड़ा था फॉर योर कार एंड इंडिविजुअल पर्सन, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली एंट्री चार्जेस हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप चाहो तो आप ये 1 लाख पर हेड पे आराम से कर सकते हो ट्रिप, उससे सस्ते में भी हो जाती है ये ट्रिप, बट 1 लाख इज़ डिसेंट, 70-80,000 में भी हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में अगर कार रेंटल की बात की जाए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि यूजुअली कार रेंटल पे पर डे का एक कैपिंग होता है। तो जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि 150 किलोमीटर का है तो कभी कभी सस्ती मिल जाएगी, बट आप ये कैपिंग देख लेना, क्योंकि अदरवाइज़ मान लो आप अगर पर डे 150 से किलोमीटर से एक्सीड करते हो तो आपको वो नेक्स्ट डे का चार्ज भी काटेंगे। ओवरऑल काउंट होगा वो, तो आप डे वाइज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे 150 किलोमीटर है तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू, और आपको कोई भी और क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपकी कज़ाकिस्तान की बहुत ही अमेजिंग ट्रिप जाए।